स्मृति आई, सियासत मचाई जाने कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं विवेक सिंह जादौन आपके साथ। खबर कहे जाने तक स्मृति ईरानी जयपुर में है। राजस्थान में नए बजट को समझाने के लिए स्मृति ईरानी आई हुई है। आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। लेकिन यहाँ भी सियासत देखने को मिली। साफ हो गया कि आज भी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं कई गुट हैं, क्योंकि सतीश पूनिया यहाँ देखने को नहीं मिले। पूरे प्रदेश को बजट के बारे में समझाना था और प्रदेश के ही मालिक राजस्थान में जब पत्रकारों से स्मृति ईरानी बजट के बारे में बात कर रही थी उस समय नजरअंदाज थे, क्योंकि सतीश पूनिया झुंझुनू, चूरू, राजगढ़ और सादुल शहर के दौरे पर थे। वह आदर्श विद्यालय मंदिर की एक दीवार का लोकार्पण कर रहे थे। उस समय स्मृति ईरानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर रही थी। रोचक बात तो यह रही कि जब स्मृति ईरानी जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, वह पूरे देश के बजट को पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों को समझा रही थी, क्योंकि कहीं हमारा बजट प्रदेशवासियों को समझाने में कमजोर नहीं रहे। लेकिन इसी बीच जो प्रदेश का भाजपा का मुखिया है वह मौजूद नहीं रहा। यह भी एक बड़ी सियासत कही जा रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पूर्व वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अमित शाह से मिली है। उसके बाद ही स्मृति ईरानी का राजस्थान आने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। लेकिन वसुंधरा राजे का मिलना, स्मृति ईरानी का यहाँ आना शायद सतीश पूनिया को रास नहीं आया और सतीश पूनिया प्रदेश के क्षेत्रों के दौरे पर निकल चुके। इतना ही नहीं, आज रोचक तथ्य ये रहे कि स्मृति ईरानी पूरे बजट को समझा रही थी, लेकिन पत्रकारों को द्वारा जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के जो किए गए कार्य हैं, उन्हीं को पत्रकारों को संतुष्ट नहीं कर पाई। प्रदेश में समझाने की बजाय पत्रकारों को भी नहीं समझाई। पत्रकारों ने सवाल किया कि एलपीजी सिलेंडर पर आपने जब रोक या सब्सिडी को रोका है उस समय के बाद के क्या हालात है, क्योंकि आपने जो 14 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिया है, एक बार वही 14 करोड़ परिवार वापस उस लकड़ी के ईंधन पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपने सब्सिडी खत्म कर दी। जानिए इस पर क्या बोल रही है स्मृति ईरानी। ये दोनों ही एनर्जी, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम हो अथवा एलपीजी के दाम हो, मैंने दोबारा कहा, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी को पहली बार जब आप सबने सेवा का मौका दिया था, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राष्ट्र के उन नागरिकों से आह्वान किया था जो सब्सिडी प्राप्त कर रहे थे किंतु जो सब्सिडी छोड़ने में सक्षम थे। ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी। तत्पश्चात ही 8 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में पहली बार गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा। ये भी कहना चाहूंगी कि कोविड महामारी के वक्त भी हमारी बहनों को 14 करोड़ कनेक्शंस मुफ्त में हमने इसलिए दिए ताकि महामारी के वक्त गरीब परिवार इस विषम परिस्थिति में जूझने के लिए और सशक्त हो पाए। ये सभी इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि चाहे देश भर के साथ साथ विश्व का जो अर्थव्यवस्था का हमारा आज का एक मंजर हमने देखा है कोविड-19 के बाद, इन विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र ने देश की गरीब की चिंताओं को समझते हुए मोदी जी का समर्थन किया है। कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर दिए, परंतु सब्सिडी खत्म कर दी। इस वजह से जिन्होंने एक बार कनेक्शन तो ले लिया पर वापस कई सिलेंडर भरवाए नहीं, वापस महिलाओं ने वापस वही ईंधन से खाना बनाया जा रहा है गाँव में। ये अभी पिछले दिनों जो आंकड़े आए उनमें ये साबित हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती होती है ईंधन का प्राप्त होना, कनेक्शन का प्राप्त होना, और उसी चुनौती को पार करने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं आभारी हूँ कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि 8 करोड़ कनेक्शन देश भर में प्राप्त हुए। मैं आभारी हूँ कि आपने इस बात को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित भी किया कि 14 करोड़ गरीब परिवारों तक कनेक्शंस भी पहुँचे। इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगी कि देश भर में लगभग 22 करोड़ गरीब महिलाएं ऐसी जिनके जनधन के खाते में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सीधा पहुँचाया ताकि वो कोविड महामारी से जूझ सकें। ये इसलिए किया गया ताकि एक तरफ राशन मुफ्त में 8 महीने दिया गया, दूसरी ओर महिलाओं के खाते में इस पैसे को इसलिए दिया गया ताकि अगर वो अतिरिक्त खर्चा करना चाहें तो भारत सरकार ने इस राशि को उनके बैंक के खाते तक पहुंचाया। तो आपने सुना कि स्मृति ईरानी ने बोला है कि आप मानते हैं कि हमने 14 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिए हैं, गैस उपलब्ध कराई है, लेकिन सब्सिडी खत्म करने पर कुछ नहीं बोली। यह आपने सुन लिया। दूसरा सवाल कृषि कानून को लेकर पत्रकारों ने किया है, तो
उसका जवाब राहुल गांधी पर दे दिया है कि राहुल गांधी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करे। हम राहुल गांधी से ये सवाल पूछेंगे कि कब आएंगे ये 10 दिन। सुनिए। गिनवा कर गए थे राहुल जी कि 10 दिन में वो कर्जा माफ करेंगे, तो 10 दिन कब पूरे होंगे? राजस्थान के किसान उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, कल ही आपने तोमर जी के भाषण को अगर सुना तो विशेषतः जहां पर कांग्रेस की पंजाब की सरकार है, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में किसान के लिए 5 साल की सजा की वहां पर घोषणा की है उस कानून में। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूंगी भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते कि उनकी पंजाब की सरकार ने किसान को दंडित करने के लिए 5 साल का जब प्रावधान किया तो राहुल गांधी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों वो पीठ थपथपाने के लिए कुर्सी ट्रैक्टर पर चढ़ाकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ सवार थे पंजाब में? तो राहुल गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दे दिया। तोड़ा है, मरोड़ा है, लेकिन जवाब प्रदेशवासियों को अब तक नहीं मिला। क्या ऐसे में हम माने कि जो राजस्थान में बयान स्मृति ईरानी का अभी आया है, यह बयान यह साफ जाहिर करता है कि जो बजट है प्रदेशवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत देने वाला बजट नहीं है। कब तक अपने विकास को, अपने किए हुए कार्य को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए, उन योजनाओं को जो क्रियान्वित नहीं हुई है जमीन पर नहीं आने के लिए कांग्रेस पर पर्दा डालते रहेंगे। मरुधर बुलेटिन में इसी तरह के कई खुलासे देखने के लिए आप क्लिक करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और हर जगह हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। देखते रहें हमेशा मरुधर बुलेटिन।